सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वैज्जायाणं नमो सहसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक शिष्य था, गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से कहता है, गुरुजी अब इस भेष में रहना मेरा संभव नहीं है। शिष्य भी दिगंबर मुनि थे और गुरु भी आचार्य भगवान थे। शिष्य पहुंच के कहता है गुरुजी से, गुरुजी कुछ ऐसी आधी व्याधि कर्मों के निमित्त से मुझे प्रकट हो गई है कि अब लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिन शासन की धुरा को आगे बढ़ा सकता। क्या करूं? सब प्रकार से सब करके देख लिया, पर वह कष्ट पीड़ा व्याधि ठीक नहीं हो रही। आप तो गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं घर जाकर अपनी इस पीड़ा को, बीमारी को ठीक करके आ जाऊं। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें तो बहुत समय तक जिन शासन की धुरा को संभालना है। शिष्य ने कहा, अब व्याधि ठीक नहीं हो रही है, गुरुजी मुझे सल्लेख ना दे दो, मैं समाधि करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा समाधि का समय नहीं है। तो इतना ज्ञानी है, ध्यानी है, और इस जिन शासन को तुम्हारे जैसे शिष्यों की आवश्यकता है। शिष्य ने पुनः निवेदन किया, गुरुजी मैं जितना भोजन करता हूँ
चंद मिनट में पच जाता है। आप कुछ उपाय तो बताओ, कब तक इस भूख को सहन कर पाऊं, कब तक ऐसा जीता रहूंगा। अब सहन नहीं हो रहा है, अब तो सीधा आप मुझे समाधि मरण दे दो, मैं सल्लेखना लेने आपके चरणों में आया हूं। गुरु जी ने कहा नहीं राकेश जी, असमय में समाधि नहीं होती, असमय में समाधि नहीं होती। गुरु ने कहा बेटा, अभी तो तुम्हें इस जिन शासन की धुरा को, नमोस्तु शासन को बहुत उज्जवल करना है, तेरे द्वारा बहुत बहुत धर्म की प्रभावना होनी है, तुम समाधि मत लो। फिर क्या करूं गुरुजी, मैं फिर क्या करूं? ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा है कि जितना खाता हूं सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? कुछ तो उपाय खोजना होगा। मुझे तो यही समझ में आता है, मैं समाधि सल्लेखना करके इस अपनी दिगंबर मुद्रा का, मुनि पर्याय का अंत कर लूं, समाप्त कर लूं। पर गुरु की उपकार, गुरु की सोच और गुरु की दृष्टि बहुत लंबी होती है। जो संजय तुम सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते, वह गुरु कई पहले ही समय से देख चुका होता है, सोच चुका होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। पर पक्का मानना, तुम जितना सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, उससे कई अधिक गुना तुम्हारे गुरु सोचते हैं। गुरु ने बहुत कुछ अपने शिष्य में देखा था। उन्हें पता था कि ये मेरा ऐसा शिष्य है कि आने वाले समय में इसके द्वारा महती धर्म प्रभावना हो रही है, महती जिन शासन की प्रभावना होनी है, मैं आज इसे सल्लेखना नहीं दूंगा। क्योंकि ये बात मां पक्की है, हर व्यक्ति अपनी सोच से सोचता है, और जो गुरु की सोच से सोचता है और गुरु की सोच से चलता है, वो ही जीवन में उन्नत हो पाता है। आचार्यों ने कहा भी है, गुरु बुद्धि विशेषता। अगर गुरु की बुद्धि से चलेंगे तो नियम से जीवन में विशेषता ही मिलती जाएगी। पर क्या हम गुरु की बुद्धि से चलते हैं? क्या हम गुरु की सोच से चलते हैं? हम तो महाराज जी अपने गुरु को भी अपनी सोच से चलाना चाहते हैं। ऐसे भी जीव है जो अपने हिसाब से गुरु को चलाना चाहते हैं। अपने हिसाब से देव शास्त्र गुरु को चलाने का प्रयास मत करो। अगर कुछ कर सको तो उनके हिसाब से चलने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है, वह सब कुछ उनने कई वर्ष पहले ही देखा है, जाना है, और उन सबको छोड़ के इस स्थान पर पहुंचे हैं। क्योंकि ये पक्की बात है, व्यक्ति जितना ऊंचाई को पहुंचता है, उतनी ही उसकी दृष्टि विशाल होती है। क्या अनुभव नहीं किया हरि जी? आप यहाँ से देखो, तुम्हें इतना ही स्थान दिखेगा। वही थोड़ा सा 1-2 मंजिल ऊपर चढ़ के देखो, आपको थोड़ा सा और दिखेगा। वही 10, 15, 20, 50 मंजिल ऊपर जाके जितनी ऊंचाई से देखोगे, उतना ही तुम्हें वह सागर शहर जाके देखना, मंगलगिरी के उस ऊंचाई चोटियों पे पूरा सागर चौतरफा का दिखता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। जो नीचे होता है वह आसपास अड़ोस पड़ोस का ही देख पाता है। अरे आप लोग भी कभी विमान में कोई गया? जितना ऊंचाई को प्राप्त करता है, दिल्ली वाले भैया प्रकाश जी, क्या नाम,
उस जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है उतना ही उसे विश्व वस्तु बहुत लंबे दूरी तक दिखती है। ये परमात्मा गुरु भी उन्होंने अपनी अध्यात्म की ज्ञान की इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली है कि उन्हें सब कुछ दिखता है। केवली के बारे में सोचो ना, वे शरीर से तो 5000 धनुष ऊपर जाते ही है, पर ज्ञान से इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली कि चराचर की प्रत्येक वस्तु उन्हें झलक गए। पर जैसे प्रभु और गुरु ऊंचाई को प्राप्त करके सबको देखते, सबको जानते हैं, उनकी उस विशाल दृष्टि, विशाल सोच को क्या हम आज तक समझ पाए? नहीं समझ पाए। उनका समर्पण, उनका श्रद्धा, उनका जिन शासन के लिए दिया गया बलिदान हम नहीं समझ पा रहे हैं। कल भी गुरु की महिमा हमने बिना शब्दों में वर्णन की थी, पुनः आज गुरु की महिमा गा रहे हैं आचार्य भगवंत, क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। नहीं कह सकते गुरु की कितनी है, उनका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। पूरे पूरे समुद्र की पानी की शाही बना लो और सभी पेड़ों की लकड़ी से कलम बना लो तो भी उनका गुणानुवाद होना संभव नहीं है। जितने शरीर में रोम छिद्र है, उन रोम छिद्रों को भी गिन लो, वो फिर भी संभव है। पर गुरु के उपकारों को, पूर्वाचार्यों के उपकारों को समझना कठिन है, ग्रहण करना कठिन है। अनंत अनंत उपकार उन गुरुओं के हमारे ऊपर है। आज हर व्यक्ति दौड़ रहा है, पर वही दौड़ता है जहां उसे चमत्कार दिखता है। समय बदल गया है राजेश भाई, समय बदल गया है। नमस्कार उसे है जहां चमत्कार है। आज भर पता चल जाए लोगों को कि यहाँ मोराजी में कोई चमत्कार करने वाले बाबा जी आए हैं, ये पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। माँ दूसरों से नहीं, अपने हृदय से टटोल के देख लो, पूछ लो, पता भर चल जाए कि वे जादू टोना करते, मंत्र करते हैं, ऐसा करते हैं। लाइन लगी मिलेगी सुबह से रात तक। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा भी ऐसी हो चुकी है, हम मात्र चमत्कार को नमस्कार करना सीख चुके हैं। अरे ऐसा 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 नमस्कार करो श्रद्धा के साथ, जहां तुम नमस्कार करो वहां चमत्कार हो जाए, ऐसी श्रद्धा चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने यही काम किया। कहीं कहीं अन्यथा माथा टेकने नहीं पहुंचे, पर जहां उन्होंने माथा टेका, नमस्कार किया, वहां चमत्कार हो गया। हम खोजते हैं कहीं तो चमत्कार हो जाए, कुछ तो हमारा काम बन जाए। हम इतने महीनों से सेवा कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, भानु कुछ तो मिल जाए। हम लालच में, लोभ में, लाभ में देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जब तक हम किसी भी प्रकार के लोभ लालच में गुरु के पास, भगवान के पास पहुंचेंगे, पक्का मानना तुम्हारे जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा से ऐसे भर जाओ, ऐसे श्रद्धा से भर जाओ, इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए कि मेरी श्रद्धा है कि मैं कभी भगवान और गुरु के हाथ से खाली नहीं जाऊंगा। पर क्या करें, हम पहले से भीख मांगने पहुंच जाते हैं। महाराज जी, भगवान जी, ऐसा हो जाए, आशीर्वाद दे दो। तुमने मांग लिया, जो इतना सारा मिलने वाला था मिलेगा। जो तुमने मांगा है, हो सकता है तुम्हारा उस समय पुण्य का तीव्र उदय हो, तुम्हें सहजता से गुरु के आशीष से मिल जाएगा। पर जो तुम्हें इतना सारा मिलने वाला था, वो इतना सा मिलके रह जाएगा। माँ, आज तक यही हुआ।
सबके साथ यही हुआ। जो हमें बहुत कुछ मिलने वाला था, करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलने वाली थी, वह सैकड़ों हजार में समेट के रह गई। जिस गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु की भक्ति से हमें मोक्ष मिल सकता है पीसी जैन साहब, ये संसार का सुख क्या था? छटाक 1 ग्राम भी नहीं था। हमें अतीन्द्रिय सुख, वो मोक्ष का सुख मिलने वाला था गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, पर हम ले नहीं पाए, क्योंकि हम आज मात्र उस भौतिकता में, भौतिकता की चकाचौंध में, चमत्कारों में, दुनिया भर की इधर उधर की बातों में उलझ चुके हैं। भीतर की श्रद्धा को हमने आज तक टटोल कर नहीं देखा कि मैं कितना पानी में हूँ। भगवान की परीक्षा कर ली, जिनवाणी की परीक्षा कर ली, गुरु की भी हमने परीक्षा कर ली, पर अपनी नहीं कर पाए कि मैं कितना पानी में हूं, ये कोई नहीं पहचान पा रहा। अगर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ जो गुरु ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है, जैसा भगवान ने कहा है, उनकी वाणी पर अगर श्रद्धा रखते और वैसा कार्य करते, तो इस खोटे पंचम काल में आना नहीं पड़ता। खोटे पंचम काल में आए हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने अपनी मनमानी की है, मनमानी ही करते आए हैं, जिनवाणी नहीं मानी। अगर जिनवाणी मानते तो पंचम काल में मनमानी करने नहीं आते। अभी भी युवाओं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी पंचम काल है, अभी भी संभल जाओ, समझ जाओ, आने वाले कम समय में कोई गुरु, भगवान भी मिलने वाला नहीं है। पक्का मान लो, कोई गुरु छठे काल में, कोई भगवान, कोई धर्म तुम्हारे लिए वह सहारा देने के लिए मिलने वाला है ही नहीं है। अभी भी थोड़ा सा समय रहा है, उस समय को समय पे समझो। वह सच्चे प्रभु, सच्चे गुरु और सच्चे जिनवाणी की महिमा को समझो। भगवान को एक श्लोक में नमन कर दिया, जिनवाणी को भी एक श्लोक में नमन कर लिया, पर गुरु की महिमा 2-2 श्लोकों में कह रहे हैं। मात्र हर कोई पढ़ता है गुरु गोविंद दोहु खड़े, सब याद है हमें, एक एक पंक्ति पंक्ति क्या, अक्षर अक्षर याद है, पर उसमें से कितना उतार पाए। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, हम भगवान के सामने, गुरु तो छोटे हैं, उनको नमस्कार कैसे करो, उनको नमोस्तु नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा भ्रम है जीवों के पास। यहाँ तो गुरु के सामने आके कहेंगे, गुरु गोविंद गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, ये तो कहेंगे प्रशंसा लूटने के लिए। पर वहीं पर गुरु पहुँच जाए तो अपनी माला पूजा पाठ छोड़ के कभी गुरु को नमन करने के लिए नहीं पहुँच पाते। पूर्वाचार्यों के बारे में सोचो, उन्होंने भगवान को भी नमस्कार किया, क्रम का उल्लंघन नहीं किया। भगवान को एक, जिनवाणी को एक श्लोक के और गुरु को 2-2 श्लोकों के द्वारा नमस्कार कर रहे, वंदना कर रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। मात्र शब्दों के बाण चलाने से काम नहीं बनेगा, उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण मेरे भीतर होना होगा। जितने भगवान बनकर वेदी पर बैठे हैं, पक्का पक्का मानना वे पहले निर्ग्रंथ मुनि गुरु ही थे। अगर उनको तुम नहीं मानोगे तो भगवान को कहाँ से मानोगे? सपन शास्त्री जी, बहुत सारे जीवों को विकल्प है, हम तो मात्र अरिहंत सिद्ध को मानेंगे। अरे अरिहंत सिद्ध को मानने से क्या होगा? जितने अरिहंत सिद्ध बने हैं वे साधु उपाध्याय आचार्य बन के ही बने हैं, बिना मुनि दीक्षा गुरु बने वे भगवान बन नहीं सकते। विचार करो। हमें
उन दिगंबर मुनियों की, दिगंबर गुरुओं की, आचार्य भगवंतों की महिमा का पल पल बोध होना चाहिए कि उनका बलिदान, उनका समर्पण, कम से कम हम उनके जैसा नहीं कर पा रहे हैं तो माँ कम से कम उनके उन बलिदान समर्पण के बारे में सोचे तो। कितनी पर्याय और पर्याय क्या कितना समय उन्होंने धर्म और जिन शासन की प्रभावना के लिए दिया। हमारी कितनी कमजोर श्रद्धा, हमारी कितनी 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 कमजोर श्रद्धा है। थोड़ा सा काम बिगड़ता है, पता नहीं हम कहाँ माथा टेकने जाते, तुरंत खोजते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, कोई जादू टोना कर दे, तुम जो चाहे कर लो। बिक गए चंद पैसों में, चंद इसमें हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ तुरंत बिक जाता है। कहाँ गई श्रद्धा, कहाँ गया समर्पण। मात्र जिन शासन की रक्षा के लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए कितनों ने अपने भेष छोड़ दिए, कितनों ने अपने उस सब कुछ जीवन को त्याग कर दिया। कोई दूसरा रक्षा करने के लिए राजू भाई नहीं आया। पढ़ेंगे अभी रक्षाबंधन के दिन, समझेंगे कथा को। जब जब धर्म पर, जब जब संघ पर उपसर्ग आए, तब कोई श्रावक नहीं पहुंचा, पहुंचे तो वह दिगंबर गुरु ही उपसर्ग मिटाने पहुंचे। हम जिनके नाम से जी रहे हैं, जिनके नाम से अपना काम कर रहे हैं, क्या हमें उनका थोड़ा सा भी भान नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा भी स्मरण नहीं करना चाहिए? सब कुछ गुरु की बुद्धि से अगर चलोगे तो पक्का पक्का मानना, जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। पर उतनी श्रद्धा गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। हम चमत्कार चाहते हैं, हम उन्हीं गुरु को, उन्हीं भगवान को, उन्हीं प्रतिमाओं के पास, उन्हीं मंदिर क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां अतिशय होता है। भगवान नहीं कर रहे अतिशय। भूल मत करना भक्तों, भूल मत करना। अगर अतिशय कहीं हो रहे हैं तो वह ऊपर के भगवान आके नहीं कर रहे हैं। भगवान के भक्त की पास जितनी श्रद्धा है वह श्रद्धा से चमत्कार और अतिशय हो रहे, भगवान अतिशय नहीं कर रहे। देखो ना, जिन जिन मंदिरों में अतिशय लिखे हैं, अतिशयकारी लिखे हैं, उनके पीछे लाइन पड़ी है। क्या बाकी भगवान भगवान नहीं है? ये हमारी सोच हो चुकी है, ये हमारी विचारधारा हो चुकी है। 24 तीर्थंकर एक समान थे, ये अतिशय करने वाले उनके भक्त थे। ये नहीं कह रहा हूं वहां मत जाओ, पर वहां जा रहे हो तो कहीं दूसरी जगह भी तो जाओ। पर नहीं आता समझ में। मात्र हमें चमत्कार दिखते हैं, हमें अतिशय दिखता है। अतिशय ऐसा करो ना, करना ही है तो अपने श्रद्धा भक्ति का ऐसा अतिशय दिखा दो कि जैसे समंतभद्र स्वामी ने नमस्कार करके चमत्कार दिखाया था, ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाओ। पर क्या करे, उतनी शक्ति हमारी श्रद्धा में नहीं है, वैसा समर्पण हमारा नहीं है। गुरु की बात मानना तो हमने सीखी ही नहीं है। परम सत्य है अजित भाई, मात्र गुरु का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। गुरु ने जैसा काम किया है वैसा काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नाम मात्र लेने से काम नहीं बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाम लेना छोड़ दें। नाम तो लेना है, स्मरण भी करना है, पर साथ साथ में उनके जैसा कुछ काम भी तो करे। 1% ही कर ले। तुरंत उस शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली। गुरु शिष्य की वार्ता चल रही थी। शिष्य कह रहा था मुझे तो सल्लेख ना दे दो, मुझे ये व्याधि हो चुकी है, मैं कितना भी भोजन कर लूं तुरंत भस्म हो जाता है। भस्मक व्याधि के कारण मैं त्रसित हूँ, गुरुजी समाधि दे दो। जिसके लिए मैंने ये दिगंबर मुद्रा धारण कर ली है, मुझे उस दिगंबर मुद्रा का सार्थक करना है, धन्य करना है मुद्रा को। आप मुझे समाधि सल्लेख ना दे दो। गुरु ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हें बहुत धर्म की प्रभावना करनी है। तुम एक काम करो,
तुम अन्य प्रकार से अपने इस बीमारी को ठीक कर लो और पुनः आके मुझसे दीक्षा ले लेना। शिष्य तैयार नहीं था, शिष्य तैयार नहीं था, बार बार कह रहा था गुरुजी मेरी भावना नहीं है, मैंने तो मात्र समाधि के लिए दीक्षा ली है, धर्म प्रभावना मेरा उद्देश्य नहीं था। पर गुरु की सोच, गुरु की दृष्टि, गुरु की बुद्धि तुम नहीं परख सकते। गुरु ने कहा नहीं बेटा, मैंने एक बार कह दिया, समाधि संलेखना का ये समय नहीं है, तू युवा है, तू अन्य प्रकार से अपने इस बीमारी को ठीक कर ले और पुनः आके दीक्षित हो जा। इच्छा नहीं थी पर फिर भी मन बनाना पड़ा क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि से चलेंगे तो जीवन में विशेषता मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। नहीं था, किंचित भी मन नहीं था, दीक्षा छेद करने का मन नहीं था, फिर भी मात्र और मात्र गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उन्होंने भेष बदल दिया। पहुंच गए, सब प्रकार से, सब वैद्य, सब डॉक्टर, सब इलाज करके देख लिया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। जितना भोजन करे, जितना भोजन करे उतना भस्म हो जाए। मुनिराज तो एक ही बार आहार ग्रहण करते, इसलिए गुरु ने भेष बदलने के लिए कह दिया, भेष बदल दिया। 2, 4, 10 बार भी खाने के बाद सब भस्म, सब भस्म। घूमते 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 एक नगर में पहुंच गया और उस भेष बदले हुए भेष के साथ वह शिष्य नगर में पहुंचा। पता किया उस नगर में किसी एक मंदिर में बहुत बहुत सारा प्रसाद चढ़ता है, बहुत सारा प्रसाद चढ़ता है। एक दिन तो दूर से उन्होंने देख लिया और वहाँ के नगर के राजा को समाचार भेज दिया कि ये भगवान आपको, जो आप रोज प्रसाद चढ़ाते हो, आपको पुनः वापस ले जाता पड़ता है। एक काम करना, अभी तक आपने खूब आपके भगवान की भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, पर आपके भगवान को आप प्रसाद खिला नहीं पाए। मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मैं हूं जो पूरा प्रसाद समाप्त करवा सकता हूं, खिलवा सकता। सबको लगा कि हाँ कुछ होगा भैया चमत्कार, क्योंकि दुनिया तो चमत्कार पीछे दौड़ रही है। सबने सोचा हो सकता है कुछ सही कह रहा हो, क्योंकि भेष ही वैसा बनाया था उसने। उस बाबा जी के भेष में उसने दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मैं उस प्रसाद को भगवान को खिला दूंगा। राजा ने भी बात मान ली, हो सकता है करके देख ले। इतना सारा मैं रोज प्रतिदिन भोग लाता हूँ, प्रसाद लाता हूँ, वापस ले जाना पड़ता है, सबको बांटना पड़ता है, और भगवान को खिलाना है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल खिला देना। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, शिष्य ने भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है। पर एक कंडीशन है। शिष्य ने कहा, उस बाबा जी ने कहा एक कंडीशन है, मैं सबके सामने भगवान को नहीं मना सकता। क्या कहा? मैं सबके सामने नहीं मना सकता, मैं दरवाजा बंद करके। राजा ने कहा देख तो लूं, एक आध दिन देख लूं क्या होता है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दरवाजा बंद करके कर लेना, पर थाल खाली चाहिए। जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो भोग चढ़ा रहे हैं, वो खाली होना चाहिए। उसने कहा हो जाएगा। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही राजा बहुत बड़ी थाल में प्रसाद लेकर पहुंचा, प्रसाद चढ़ा दिया, और उसने पहले ही कहा था दरवाजा बंद होगा। पूरे थाल गर्भालय में रखवा लिए और दरवाजा बंद।
1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, उनको तो वह भस्मक व्याधि थी, तो जितना खाओ, जैसा खाओ, जितना गरिष्ठ खाओ, सब तुरंत पच जाता था। और 2-3 घंटे में इतने बड़े बड़े थाल सब भस्म हो गए। जैसे ही थाल खाली हुए, गेट खुल गया। सबने देखा कि कहीं गर्भालय से बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ साधन ही नहीं है। अंदर बंद करके गए थे और थाल भरे थे, अब थाल खाली है। वास्तव में इसने भगवान को खिलाया होगा, क्योंकि जब चमत्कार होते, अतिशय होते हैं, तब राजू भैया विवेक कहाँ होता है? तब विवेक नहीं जगता कि भैया ये मात्र बनावटी चमत्कार है, बनावटी अतिशय है, मात्र दिखावा चल रहा है, हमें अतिशय दिख गया, खुश हो गया, अरे अरे हाँ अतिशय हो गया, वहाँ अतिशय हो गया। अरे सोचो समझो वास्तविकता क्या है। उन्होंने भी नहीं विचार किया, उनको यही लगा कि प्रसाद चढ़ाया, खा लिया, खुश हो गया राजा, पूरी प्रजा खुश हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर ये कार्य चलता रहा। पर ये तो संसार के जीवों का नियम ही है, क्यों जिन भाई? संसार के जीवों का नियम ही है, कोई अच्छा कुछ करे और दूसरों को ईर्ष्या नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई देवशास्त्र गुरु की सेवा करे बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कार्य के, पर उस पर उंगली नहीं उठाए, ऐसी समाज हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी निष्पक्ष भाव से करे, पर उंगली उठाना, ईर्ष्या होना स्वाभाविक सी बात थी। लोगों ने विचार किया, मंत्रियों ने विचार किया, ये दरवाजा क्यों बंद करता है? भगवान ही को खिलाना है ना, हमारे भगवान तो सबके सामने खा लेंगे, ये दरवाजा क्यों बंद करता है? पर राजा के सामने चलती किसकी? राजा के सामने कुछ नहीं कह पाए। उन सभी 2, 3, 4 मंत्रियों ने निर्णय कर लिया, एक काम करते हैं, देख आते हैं अपन। देखना तो पड़ेगा ये वास्तव में करता क्या है, वह भगवान को ही खिलाता है कि और कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वह महीने 1.5 महीने बाद ऐसा समय आया कि धीरे धीरे उनकी वह बीमारी ठीक होने लगी थी। अब जो 3-3, 4-4, 5-5 थाल भस्म होते थे, समाप्त होते थे, अब थोड़ा बहुत प्रसाद बचने लगा। और बचने भी लगा, और भीतर उनके मंत्रियों के कोई कुछ अच्छा कर रहा था तो उनको ईर्ष्या भी हो गई। ईर्ष्या से भरे हुए उन सभी मंत्रियों ने सोच लिया कि ये पता तो करना पड़ेगा कि अब प्रसाद बच क्यों रहा है। महीने भर पहले पूरा खा लेते थे और अब बच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दिमाग लगाया, अगर गेट खोलेंगे तो समाप्त नहीं होगा। कोई ऐसी गर्भालय में खिड़की नहीं थी जिससे झांक के देखा जाए। उन्होंने एक बालक को तैयार किया और भगवान के पीछे बिठा दिया। बिल्कुल सब कुछ सिखा के समझा के उसे भगवान के पीछे बिठा दिया और कह दिया, तुम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना, मात्र देखना होता क्या है। बच्चे तो बच्चे, उसको जैसे सिखाओ माँ, बच्चा तो बच्चा होता है, जैसे माँ सिखाती, पिता सिखाते हैं, कह दो। झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप ही तो सिखाते हैं। पिता कहते हैं फोन पे कह दो मोबाइल घर में छोड़ के गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं करते ना? जिससे बात नहीं करनी होती कहते कह दो मोबाइल घर में छोड़ के पापा कहीं घूमने गए हैं। बच्चा तो बच्चा, जितना सिखाया उसने उतना सीख लिया। नहीं कुछ बोला, कुछ नहीं कहा। जैसे ही उस दिन पुनः प्रसाद समाप्त होने के बाद गेट खुला, सब बाहर पहले से ही खड़े थे, पहले से ही खड़े थे, मंत्री आदि आदि। उस बच्चे को भी बाहर बुलाया गया और पूछा गया कि भाई क्या हुआ अंदर। धीरे से बच्चे ने जो जो हुआ था सब बता दिया। सबसे सीधे साधे बच्चे, सबके बच्चे अच्छे,
कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। ये जितना भी बच्चे छल कपट मायाचारी झूठ सीखते हैं ना माँ, ये सब आप सिखाते हो। पक्का है माँ बाप के अलावा और कोई उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाता, वह मायाचारी करना नहीं सिखाता। सिखाने वाले आप ही हो, करने वाले भी आप ही हो। सब कुछ उसने हकीकत बता दी, क्या क्या होता था। अब राजा से कहे कौन? इनको तो पता चल गया क्या हो रहा है, पर कहते हैं ना गले में घंटी कौन बांधे। और राजा को कैसे बताए? जिसको निर्णय हो गया उसे कैसे बताए? पुनः मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और राजा से कहा, राजन आप इस व्यक्ति पे, इस बाबा जी पे विश्वास करते हो? कभी आपने देखा इस बाबा जी को अपने भगवान को हाथ जोड़ते हुए? उसने कहा, मैंने तो विचार ही नहीं किया, मैं तो यही सोच रहा था कि ये भगवान को प्रसाद खिला देता है, सो खिलाता होगा। वो कहते, नहीं राजन, अभी तो आपको हकीकत नहीं पता। 1 महीने पहले तो पूरा प्रसाद समाप्त होता था, अब कई सारी थालियां वैसी की वैसी रह रही है। उसने कहा, ऐसा भी हो रहा है क्या? ने कहा, राजन आपने देखा कहाँ है, चलो कल मैं आपको दिखा दूं। अब राजा तो राजा था, जैसा मंत्रियों ने कह दिया वैसा उनने मान लिया और निर्णय कर लिया कि जाके देख तो आऊं क्या हो रहा है। ये वास्तव में भगवान को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं है, कि प्रसाद भी खिलाता है कि स्वयं खा जाता है। मंत्री चाहते थे कि पहुंचे और सामने देखे। थाल चढ़ाने के लिए राजा स्वयं पहुंचा। आज थाल चढ़ा दिए भगवान के सामने, प्रसाद चढ़ा दिया और कहने लगे कि करो भगवान को नमस्कार। अब जो सच्चा सम्यक दृष्टि था, जिसने कभी हाथ नहीं जोड़े थे, वो अब सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी आफत आ गई, अब तो मैं फंस गया। अगर नमस्कार करता हूं तो मेरा श्रद्धांजलि जाता है, और नहीं करता हूं तो प्राण जाते हैं। दोनों में से क्या बचाऊं? दोनों में से क्या बचाऊं? आप होते तो आप कहते ठीक है, प्राण बच जाए सो जहान है, जान है सो जहान है, फिर श्रद्धा जुड़ा लूंगा। पर उन्होंने कहा नहीं, प्राण चले जाए, प्राण भले ही चले जाए, पर मैं माथा टेकने वाला नहीं हूं। पर कहता कैसे? अकेला राजा नहीं था, सब प्रजा थी, मंत्री थे, सबके सामने कैसे कहता कि मैं नहीं करूंगा नमस्कार? जैसे तैसे ज्ञानी थे, विद्वान थे, वाग्मी थे, शास्त्र और शास्त्रार्थ करने में होशियार थे वह शिष्य। किसी दूसरे की कथा नहीं चल रही है। जिन समंतभद्र आचार्य भगवंत को आज शिवकोटि महाराज नमस्कार कर रहे, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी ही कथा समझ रहे हैं। हमारा कितना कमजोर, कितना कमजोर, कितना कमजोर श्रद्धान है। मैं बुराई करने वालों को दोष नहीं देता, उससे अधिक दोष देता हूँ जिनकी श्रद्धा किसी की बुराई सुन के डगमगा जाती है, उसकी श्रद्धा को दोष देता हूँ। अरे अच्छा करने वालों को भी तो बोला जाता है, बुरा करने वालों को भी बोला जाता है। हमारी श्रद्धा अगर देव शास्त्र गुरु पर सच्ची नहीं है तो हमें सब में गलतियां दिखेंगी। कहने वाले ने संजय भाई कह दिया, पर सुनना कि नहीं सुनना मेरा काम था, ग्रहण करना कि नहीं मेरा काम था। हमने सुना क्यों? किसी की पिताजी की कोई बुराई कर ले, पीसी जैन साहब सुन पाओगे? दूसरे के पिताजी के तो हम भी करेंगे, पर अपने पिताजी को कोई सुनेगा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी, वहां तो हमें विश्वास है। फिर मेरे भगवान की, मेरे गुरु की कोई कुछ कहे, हम कैसे सुने? लड़ने की बात नहीं है। वह निंदा करने वालों को बल अगर कोई देता है तो मां सुनने वाला देता है।
करने वाले से अगर कोई महापापी है तो दूसरे की बुराई और निंदा सुनने वाला महापापी है। आप सुनो ही नहीं तो कहेगा किससे? हम सुनते हैं सो वो कहता है। हम सीधे कह दे भाई हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, हमारे लिए तो सभी भगवान, सभी गुरु और सभी जिनवाणी एक समान है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो नमोलोई सब सावणम वाले हैं। किसी की बिसात नहीं है कि तुमसे कुछ किसी की बुराई करे। हम ही तो बल देते, हम ही तो सुनते। और सुनाओ और सुनाओ, और क्या कह रहे थे? मत करो। क्या प्रबल श्रद्धा, क्या प्रबल श्रद्धा, कितना दृढ़ श्रद्धान होगा उस जीव का कि गर्दन कट जाए, पर मैं अपनी श्रद्धा को झुकने नहीं दूंगा। आज का कोई पंचम काल का जीव होता सुमन पंडित जी, आज कोई इधर का बैठा हुआ ये जीव होता तो कहता कि प्राण पहले बच जाए, श्रद्धा तो क्या करनी है, कल फिर सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा। नहीं, निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज तक मैंने नहीं किया, आज कैसे करूं। युवाओं पक्का निर्णय कर लेना, बड़ा से बड़ा कोई भूत व्यंतर राक्षस पिशाच भी आके तुम्हारे सर पे बैठ जाए हर कि तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो, मैं तुम्हें करोड़ अरब रुपए दे दूंगा, चक्रवर्ती पद दे दूंगा, सीधे कह देना भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर गरीब भी बना रहा हूं, मुझे स्वीकार है, पर मैं तुम्हें नमस्कार करने वाला नहीं। वो कहे प्राण ले लूंगा, ठीक है तुम एक नहीं 10 बार मेरे प्राण ले लेना, प्राण जाएगा तो एक ही भव जाएगा और मेरी श्रद्धा जाएगी तो अनंत भव चले जाएंगे, इसलिए मैं अपनी श्रद्धा को झुकने नहीं दूंगा। वे समंत भद्र जिन्होंने भेष बदल दिया था, तापसी का भेष बनाया था, किसी बाबा का भेष बनाया था, उसने निर्णय कर लिया कि मैं हाथ जोड़ने वाला नहीं हूं। पर राजा ने भी ठान लिया, एक तो नमस्कार करो नहीं तो अपने प्राणों की आहुति दो। बातों में शास्त्रार्थ करने में चतुर महाराज थे ही, शास्त्रार्थ करने वाले चतुर थे ही वे। उन्होंने चतुराई से राजा के लिए समय मांग लिया। ठीक है आप कह रहे हैं तो आपकी बात भी स्वीकार है, पर किसी को कुछ करने के लिए समय देना पड़ता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, समय दे दिया। 24 घंटे का तुम्हारे पास समय है, तुम 24 घंटे में अगर भगवान को नमस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। विचार करने लगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण से मेरे प्राणों की भी रक्षा हो जाए, मेरे जिन शासन की भी रक्षा हो जाए और मेरे स्वयं के श्रद्धा की भी रक्षा हो जाए। वे चिंतन कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे और विचार करते 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 निद्रा में सो गए। और स्वाभाविक सी बात है, जो सोचते सोचते व्यक्ति सोचता है, सपने में नहीं आते सपने आप लोगों को? जो हम सोच के सोते हैं या दिन भर का जो दिमाग में चल रहा है कि ऐसा करना था वैसा करना था, लगभग सपने में वही आता है। इधर वे सो ही गए, निद्रा ही ले ली और जैसी ही झपकी लगी, नींद लगी, सपना आ गया। जिन शासन की देवी ने सपना दिया कि आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है तो आप जहां नमस्कार करोगे वहां चमत्कार हो जाएगा। बस कहना ही क्या था, कहना ही क्या था। उन्होंने सुबह उठ के अब तमाशा देखना था, तो माँ तमाशा देखने के लिए तो दुनिया खड़ी है। और किसी की अच्छाई देखने के लिए जितने नहीं पहुंचते, जितने शादी में नहीं पहुंचते, उससे कई अधिक किसी की लड़ाई देखने के लिए तालियां बजाने पहुंच जाते हैं।
आदत है ये लोगों की, तमाशा देखो, तमाशा करो। अपने तमाशे घर के नहीं देखेंगे, पर दूसरे के लिए तालियां बजाने अवश्य जाएंगे। पूरी जनता उमड़ पड़ी कि आज क्या होने वाला है। जो बहुत बड़े बड़े चैलेंज दे रहे थे बाबा जी, उनका आज क्या होता है। बैठ गए भगवान के सामने, वे बैठ गए। उस पत्थर के सामने पाषाण का जो आकार रखा था, उस पाषाण के सामने वह बैठ गए। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर ली। अजितनाथ भगवान 3, 4, 5, 6 और उनके जो इष्ट चंद्र प्रभु भगवान थे, उन्होंने जैसे ही चंद्र प्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्र द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंदम महताम सिंधम जिनम जितस्वान कषाय बंधम। जैसे ही उन्होंने उस चंद्र प्रभु भगवान का वह स्तुति करते हुए पहला ही पद्य पढ़ा, वहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत भगवान को नमस्कार कर लिया। वह राजा भी सोचता रहा, आज तक हम इस मंदिर में कुछ देख नहीं रहे थे, वह एक के सामने दूसरे भगवान आके बैठ गए, ये क्या हो गया। आज भी जाओ तो उस बनारस में वह चंद्र प्रभु भगवान और वह मंदिर है। हाँ, कोई मन की बात, बनावटी बात नहीं, ये सत्य घटना है। उस हजारों वर्ष पुरानी ये सत्य घटना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाओ ना। हम कहते मात्र है कि हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। अरे कहाँ है श्रद्धा, ये होती है श्रद्धा। जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया, अब तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं, नमस्कार हो गया था। वह भीड़ भड़के में समझ गए थे, अगर यहाँ रुकेंगे तो खैर नहीं है। बीमारी भी ठीक हो गई थी, लगभग ठीक ही होने को थी। वे तुरंत वहाँ से भागे और जाके गुरु के पास पुनः दीक्षित हुए। भेष बदला था पर भाव नहीं बदले थे। भेष बदला था पर भाव नहीं बदले थे, श्रद्धा नहीं बदली थी। इसलिए वह चंद्र प्रभु भगवान भी प्रकट हो गए थे और हमारे भीतर के भगवान आज तक प्रकट नहीं। हाँ, ऐसी श्रद्धा राजेश भाई आपकी, बने बने भगवान में हमें भगवान नहीं दिखते। कितनी खोटी श्रद्धा हमारी, कितनी कमजोर श्रद्धा हमारी। उन्होंने तो अपने उस नमस्कार से, भगवान की भक्ति से वह भगवान प्रकट कर लिए। वह भगवान नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, प्रकट भगवान में भगवान ही देख लो, गुरु में गुरु को ही देख लो। वो वही समंतभद्र स्वामी थे जिनके नाम से सुमन जी एक काल चला, समंतभद्र युग चला। एक एक उनके काव्य, एक एक उनके श्लोक ऐसे ऐसे चोट करने वाले हैं कि कोई दूसरा मत वाला सामने आके खड़ा होकर उनसे शास्त्रार्थ ही नहीं कर सकता था। ये भट्ट अकलंक स्वामी, ये समंतभद्र स्वामी आज नहीं होते तो हमारे पास जैन न्याय नहीं होता। जैन न्याय, जैन दर्शन का अगर कोई पक्ष लेने वाले महान आचार्य हुए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी और भट्ट अकलंक स्वामी हुए। आज तक हम उस न्याय को, बहुत सारे को तो पता ही नहीं ये न्याय क्या होता है। उस तत्वों के बीच में जो खींचातानी करते हुए हम आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा ही तत्वों का न्याय करने के लिए आचार्य भगवंतों ने न्याय ग्रंथ लिखे। जो सुबह परीक्षमुख आदि की कक्षा लग रही है वो न्याय ग्रंथ है। ऐसे महान एक नहीं, जितने जितने अपरवर्ती यानी समंतभद्र आचार्य भगवंत के बाद जितने आचार्य भगवंत हुए, जिनने जो जो लिखा, सबसे प्रारंभ में उन्होंने आचार्य समंतभद्र स्वामी को नमस्कार किया। शीर्षस्थ थे, सर्वोत्कृष्ट थे।
एक एक उनकी पदवी, वह साधवाद तीर्थ प्रभावक, सन्मार्ग प्रभावक आदि आदि अनेक विशेषणों के साथ पूर्वाचार्यों ने उनका नामोल्लेख किया है। ऐसे उन महान समंतभद्र स्वामी के निमित्त से यहाँ चौथे नंबर में शिवकोटि स्वामी उनकी स्तुति कर रहे, पूर्वाचार्यों की स्तुति कर रहे। क्या श्रद्धा होगी, क्या सपन शास्त्रा श्रद्धा होगी उस जीव की, क्या विश्वास होगा उस जीव का। आज हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कितना डगमगाता है, कितना कमजोर है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा हमने कुछ देख लिया, थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हमारी श्रद्धा गई, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी से हम दूर हो गए। कितने कमजोर हम, कैसे धर्मात्मा है हम। कहाँ वे समंतभद्र स्वामी, वे सामने पहुंचकर कहते थे अगर कोई हो जिसके पास दम हो शास्त्रार्थ करने का तो मेरे सामने आए। भेलसी जानते, भेलसी विदिशा, वहां जाकर उन्होंने डंका बजवाया, कोई अगर साधवादी से लड़ना चाहता है तो मेरे से आके शास्त्रार्थ करे। अहंकार नहीं था मां, ये अहंकार नहीं था। उस समय पर उन रक्तांबरियों का जोर चल रहा था, क्षणिक एकांत का जोर चल रहा था। उस क्षणिक एकांत का खंडन करने के लिए उन्होंने डंका बचाया था। ये है साधवाद। अगर कोई है साधवादी से वार्ता करने वाला तो मेरे से शास्त्रार्थ करके बताए। गुरु को ये पहले से ही पता था, इसलिए गुरु ने संलेखना नहीं दी थी। भेष बदल गया था पर श्रद्धा और भाव नहीं बदला था, नहीं बदला था। श्रुत केवली के समान उनको मानते, वे श्रुत केवली नहीं थे पर श्रुत केवली के समान उनकी संकल्पना की जाती है। एक की अनेक, प्रत्येक आचार्य भगवान ने उनके विशेषण, उनके गुणों का बखान किया है। उसी श्रृंखला में चौथे नंबर में शिवकोटि स्वामी कर रहे रत्नमाला ग्रंथ। जरूरी नहीं है कि उनके ही गुरु हो, अमुक परंपरा हो, उन्हें तो इतना ही पता है जहां गुण दिखे वहां वंदे तद्गुण, वंदे तद्गुण मात्र पढ़ते ही रहना मां। मात्र पढ़ने से कभी भी संसार से बचने वाले नहीं हैं, उसे ग्रहण भी करो। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार कह रहे हैं, पर हमें गुण दिखे तब ना। हमें गुण ही नहीं दिखते, हम कहाँ से नमस्कार करें। मत खोजो दोषों को, मत खोजो दोषों को, खोज सको तो सबके गुणों को खोज लो। एक इंसान के तो दोषों को खोजने के लिए मना किया है, एक मनुष्य के भी दोषों का बखान करने के लिए, निंदा करने के लिए मना किया है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति होगी। क्या मात्र तत्वार्थ सूत्रों के सूत्रों को कंठस्थ करने से काम बनेगा। क्यों अवर्णवाद कर रहे हैं, क्यों निंदा कर रहे हैं। स्वयं में स्वयं को थोड़ा सा तो टटोल के देख लो कि किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी का वर्णवाद करने से राकेश जी मेरा क्या होगा। एक श्रावक की, तिर्यंश की तक निंदा करने के लिए मना किया है, फिर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की कर रहे हैं। तुम्हारी स्थिति क्या होगी। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं, मैं शाप नहीं दे रहा हूं किसी को, बता रहा हूं सिद्धांत को आगम के। 70 त्रिमोहनीयस्य दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति मां 70 कोड़ा कोड़ी, जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता। अरे कर सको तो पूर्वाचार्यों के, गुरुओं के गुणों का बखान करो ना। नहीं करना है, नहीं करना है तो मुख बंद करके बैठो। देख सको तो अच्छा ही देखो, किसी की भी बुराई मत देखो। अगर बुराई ही देखनी है, बुराई ही देखनी है, माँ अपनी बुराई खोज लो। निंदा ही करनी है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर स्वयं की निंदा करो कि मैंने कितनी गलतियां की।
जाओ, समय हो गया है, पर श्लोक कौन पढ़ेगा? श्लोक भी तो पढ़ लो। उन समंतभद्र स्वामी ने, जिन्होंने इस साधवाद को, जिन शासन को घर घर में नहीं घट घट में पहुंचाया, ऐसे समंतभद्र स्वामी को चंद्रमा कह रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं, चंद्रमा की उपमा देते हुए समझा रहे हैं। कैसे चंद्रमा? पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर समझते हैं आचार्य भगवंत के अभिप्राय को। 4 नंबर के श्लोक को निकालो। स्वामी समंत भद्रो में हर्निशं मानसे नगा तिष्ठिता जिनराजोत्य शासनां बुद्धि चंद्रमा। पढ़ो एक साथ। मानसे नघा, जो अनघ है, अघ यानी पाप, और अनघ यानी जो पाप से रहित है, निष्पाप है। कौन? वे समंतभद्र स्वामी, स्वामी समंतभद्रो में। हे समंतभद्र स्वामी, हे आचार्य भगवान, आप मेरे हृदय में ऐसे ऐसे विराजमान हो जाओ कि उसे कोई भी डिगा नहीं पाए। क्योंकि संसार का कोई भी पद, कोई भी कुर्सी, कोई भी स्थान, पता नहीं पीछे वाला आके कब उठा के खिसका के हमें चला जाए। इसलिए मैं आपको कोई अन्य साधन, कोई अन्य पद, कोई अन्य स्थान नहीं देना चाहता। अगर कोई स्थान देना चाहता हूं तो ये मेरा हृदय है। तिष्ठति, यहाँ विराजमान हो, मेरे हृदय में विराजमान हो, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कोई स्थान मेरे पास है ही नहीं है। कहीं घर में बिठाल दूं, पता नहीं घर मुझसे कौन छीन ले। कहीं किसी दीवार पे आपको फोटो के रूप में टांग लूं तो पता नहीं कौन कब कैसी फोटो खींच जाए, उतर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि वह चित्रों में तो हमने प्रभु, गुरु सबको बिठाल के देख लिया। जीवन में कभी अपने चित्त में भी भानु गुरु को बिठाल लो। मैंने यहाँ आचार्य शिवकोटि स्वामी कह रहे, तिष्ठति मानसे, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में आप विराजमान हो, बस उतने से मेरा कल्याण हो जाएगा। कम से कम हम अपने हृदय में उन गुरु को, प्रभु को बिठाने की इतनी तो शक्ति और इतनी श्रद्धा तो जोड़ ले। कुछ मत करो, इतनी श्रद्धा माँ बस जोड़ लो, जिससे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु मेरे हृदय में विराजमान बने रहे। तिष्ठति मानसे अनघा, अनघ है आप जो पाप से रहित, ऐसे आप निष्पाप है। जिनराज है, जिन राज मतलब भगवान तो कह ही रहे हैं, भगवान की प्रतिमूर्ति हो, प्रतिनिधि हो, इसलिए तो किसी अपेक्षा से जिनराज कह रहे हैं। पर यहाँ विशेष बात है कि वे जिन यानी जिन्होंने जीत लिया है मिथ्यात को, ऐसे वे जिन, ऐसे सम्यक दृष्टि के राज यानी राजा है। ये था सम्यक दृष्टि का राजा बना, ये था उनका श्रद्धान, ये था विश्वास। सब डगमगा सकते हैं, पर उनके श्रद्धान व सम्यक नहीं डगमगाया। जिन राज, सम्यक दृष्टियों के राजा, सम्यक दृष्टि में राजा। एक चक्रवर्ती था मात्र, जिसने श्रद्धा डगमग कर ली। याद है मां? याद है? मात्र चक्रवर्ती ने एक श्रद्धा डगमग कर ली। उसने कह दिया व्यंतर ने, मैं नष्ट कर लूंगा, पानी में नमोकार लिख दो। लिख दिया और पैर रख दिया। पानी में लिखा था क्या? नहीं लिखा था, पर मात्र श्रद्धा डगमग करा दी। श्रद्धा से च्युत हुआ, प्राणों से भी च्युत हुआ।
और ये थे, इन्होंने श्रद्धा भी नहीं छोड़ी और प्राण भी नहीं छोड़े, जिन शासन की धुरा को जीवंत और जयवंत करते रहे। इसलिए कह रहे शासन शासनाम बुद्धि चंद्रमा शासन रूति अम्बुधि, यानी शासन रूपी जो सागर है, महासागर है, ये जिन शासन रूपी नमोस्तु शासन रूपी जो महासागर है, उसके लिए आप चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा का उस समुद्र के साथ कुछ हरीश भाई कनेक्शन जानते हो? चंद्रमा इतनी दूर होता है, पर जैसी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है घटती है, समुद्र का पानी घट बढ़ होता है। कितने हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा, पर फिर भी उधर चंद्रमा की कला बढ़ी, इधर समुद्र का पानी बढ़ता है। ऐसे ही आप जितने जितने उत्तरोत्तर तपस्या करते हुए अपने आयु को बढ़ाते गए, ऐसे ही उत्तरोत्तर आपने जिन शासन की भी वृद्धि की है। इसलिए जिन शासन रूपी समुद्र के लिए आप चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा जैसे उस पानी को पूर्णिमा बढ़ते बढ़ते चंद्रमा तो फिर भी बढ़ता और घटता है। आप घटने वाले चंद्रमा नहीं हैं, आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो। बढ़ते गए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका शास्त्रार्थ, आपका त्याग तपस्या जैसी बड़ी, ऐसे ये जिन शासन भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वृद्धिंगत हो रहा है। एक एक शब्द जो लिखे हैं वो चुन चुन के लिखे हैं, उस पर भी सोचना होगा। आज ये जिन शासन जो दिख रहा है, ये मात्र और मात्र ऐसे जो सूर्य चंद्रमा हुए, हमारे इस जिन शासन में आचार्य भगवंत हुए, उनकी ही बदौलत है। कल भी कहा था, पुनः आज कह रहा हूँ, जितने जीव अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, हर धर्मात्मा को, हर सच्चे देवशास्त्र गुरु को, भक्त को जीवन में नहीं, दिन में कम से कम एक बार उन दिगंबर गुरुओं की, आचार्यों के समर्पण बलिदान के बारे में सोचना होगा। हम कितना उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। तुम्हारा कोई बाहर के साधनों का समर्पण कार्यकारी नहीं है। अगर तुम्हारा सहेलू भाई कोई समर्पण चाहिए तो श्रद्धा और समय का चाहिए। वो तो बाहर के साधन तो जुड़ते जाएंगे, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जो धर्मात्मा है, जिसकी श्रद्धा जुड़ी है, वह त्याग तपस्या दान ये सब कुछ करेगा, पर पहले हम अपनी श्रद्धा का तो उनके चरणों में समर्पण कर ले। उन्होंने जिन शासन के लिए अपनी पूरी जीवन, अपना पूरा जीवन का बलिदान कर दिया, हम चंद समय का बलिदान नहीं कर पाते। समय हो गया ना, हम चंद समय का अगर बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, हम जिन शासन के लिए क्या कर पाएंगे। थोड़ा सा ही युवाओं समय दे दो जिन शासन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा लिया। जो उसके पास था, ज्ञान, चर्या, पर्याय तक संजीव भाई उन्होंने उस जिन शासन के लिए आहूत कर दी। हम पर्याय के कुछ निषेक नहीं कर सकते, कुछ समय नहीं दे सकते। कुछ हमने जो पाप से कमाया हुआ है, वे साधन, धन, संपत्ति, समय, तन, मन कुछ तो दे। जैसी शक्ति है वैसा समर्पण करो। वह समर्पण से ही जीवन उत्थान की ओर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे निष्पाप सम्यक दृष्टियों के राजा, जिन शासन रूपी समुद्र के लिए जो चंद्रमा है, ऐसे स्वामी समंत्रभद्र अहर्निशम, यानी सुबह शाम नहीं, सतत दिन रात मेरे मन में, मेरे हृदय में तिष्ठतात विराजमान होके रह जाए। क्योंकि बाहर की तस्वीर तो फिर भी आंखों से ही देखी जा सकती है, वह घर की तस्वीर माँ उतार के भी रख जा सकती है, पर गुरु को तस्वीर में बिठालने का प्रयास मत करो। अगर बिठालना ही है तो भानु गुरु को अपने तकदीर में बिठाल दो, तुम्हारी तकदीर भी बदल जाए। हम तस्वीर में उलझे हैं, तकदीर तक नहीं पहुँचे। गुरु की अगर तस्वीर नहीं, तकदीर में गुरु को अगर बिठाल देंगे तो तुम्हारी तकदीर कभी खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती।
जाओ, समय हो गया है घर जाने का, तकदीर बनाने का। अब वो इससे तकदीर नहीं बनती, इससे तकदीर नहीं बनती। तकदीर अगर बनती है तो गुरु और प्रभु की कृपा और आशीष से ही बनती है। इसलिए जाओ तकदीर बना, एक भोजन बनाने के लिए। अब सोच लेना तकदीर बनाने की भोजन बनानी है। तकदीर बनेगी तो यही बनेगी, और तकदीर बिगड़ेगी तो प्रमाण घर में ही जाके बिगड़ेगी। अब बिगड़नी है कि बनानी है, सोच लेना। समय हो गया है बनने का और बिगड़ने का, पर क्या बिगाड़ना है और क्या बनाना है निर्णय हमें करना है। दोनों में से एक बन सकता है, एक बिगड़ सकता है। अगर घर बनाएंगे तो ये बिगड़ जाएगा, और यहाँ बनाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। निर्णय आपको करना है। हमें किसे बनाना है, दुनिया को कि अपने आप को? क्योंकि दुनिया को बनाते बनाते तो बहुत समय बीत गया। अब दुनिया को नहीं, अपने आप को बनाना है। और दुनिया बिगड़े सो बिगड़ जाए, दुनिया रूठ जाए सो रूठ जाए, पर गुरु और प्रभु अगर हमसे रूठ गए तो हमारी कहीं ठौर नहीं है। इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा से जुड़े रहो, तो नियम से आज नहीं तो कल कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे महान पूर्वाचार्यों के उन बलिदान समर्पण को बार बार नमन वंदन करते हुए, उनके उस त्याग तपस्या बलिदान का हम प्रतिदिन एक बार भान करते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय का, जैन कुल का सार्थक करने का प्रयास कर ले। समय को कल पुनः समय पे समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।